हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। फिर से आज हम राइबोसोम पार्ट 2 लेके प्रेजेंट हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और राइबोसोम में हमने जनरली सारी बातें डिस्कस कर ली थी। केवल दो चीज़ें बची हुई थी, एक तो इसका बायोजेनेसिस और एक पॉलीराइबोसोम एक टर्म यूज होता है। तो इन दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम के बायोजेनेसिस की। और बायोजेनेसिस का मतलब आप जानते हो, जैव उत्पत्ति। जैव उत्पत्ति, बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जैव उत्पत्ति। और जैव उत्पत्ति की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अलग मेथड होता है और यूकैरियोट्स में अलग मेथड होता है। प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वहां पर न्यूक्लियोलस नहीं होता। तो इसकी जो मशीनरी है बनाने वाली, वो सारी की सारी किसमें पड़ी है? साइटोसोल में, या मैं कहूँ कोशिका द्रव में पड़ी रहती है। तो जो राइबोसोम को बनाने वाला सिस्टम प्रोकैरियोट्स के पास होता है, वो सारा का सारा कोशिका द्रव में होता है, क्योंकि वहां पर एक संगठित केंद्रक नहीं होता। और संगठित केंद्रक नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं? साइटोसोल में उस चीज को ढूंढते हैं। तो साइटोसोल में देखिए आप, साइटोसोल में उसका जीनोम होता है। साइटोसोल में क्या होता है? जीनोम। और जो जीनोम है, वो जीनोम पहले राइबोसोमल डीएनए के फॉर्म में काम करेगा, फिर उसी से क्या बनेगा? अनुलेखन के द्वारा राइबोसोमल आरएनए बनेगा। और राइबोसोमल आरएनए हमें मिल गया है, साथ में जो प्रोटीन है वो उस कोशिका द्रव में पड़ी है, जहां पर ये राइबोसोमल आरएनए बना है। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? राइबोसोम बना देंगे। तो हमने देखा बहुत ही सिंपल मेथड है कि साइटोसोल है, उसमें सारे ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, और वो क्या करेंगे? यानी जीनोम होगा, जीनोम से डीएनए, और डीएनए से आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और जो प्रोटीन पड़े हैं वो प्रोटीन आपस में मिलेंगे और राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो तैयार होंगी। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। इतना सिंपल मेथड यूकैरियोट्स में नहीं मिलता, क्योंकि हम जानते हैं यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। तो इट मीन्स यहां पर जो राइबोसोम की यूनिट्स का फॉर्मेशन है, या मैं कहूं एक कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण है, वो केंद्रक के साथ साथ हमें कोशिका द्रव दोनों को पढ़ना पड़ेगा। केंद्रक में कुछ उसके राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं मिलेंगे, और कुछ जो राइबोसोमल आरएनए हैं और जो प्रोटीन्स है वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। फिर दोनों को एक्साइट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखिए राइबोसोम में, यहां देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारे क्रोमोसोम हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर एंड ऑफ क्रोमोसोम वाले वीडियो में। उसमें हमने सेट क्रोमोसोम की बात की थी, जिसमें क्या है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में जो बचा हुआ पार्ट था, वो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो सेट क्रोमोसोम जो होता है, वो उसके पास में एक एनओआर रीजन होता है। और एनओआर का मतलब होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी केंद्रीय संगठन क्षेत्र। और यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? यहां पर राइबोसोमल डीएनए, इसके पास यहां राइबोसोमल डीएनए के थ्रू क्या बनाता है? ये आरएनए बनाता है। लेकिन ये आरएनए क्या है? मैच्योर आरएनए नहीं होता, ये प्रिकर्सर आरएनए होता है। तो ये प्रिकर्सर आरएनए होता है, देखिए कौन सा होता है? ये 45S न्यूक्लियर आरएनए होता है, और ये मेथिलेटेड होता है। ये वास्तव में ये जो 45S बना, ये 18S राइबोसोम, 28S राइबोसोमल आरएनए का प्रिकर्सर होता है। अब ये सारा बना किसमें है? ये न्यूक्लियस में बना है। यानी यहां ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कहां हो रहा है? केंद्रक में हो रहा है। और जो केंद्रक है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स पड़ी रहती है वो इसके साथ जुड़ जाती है। और जैसे ही वो जुड़ती है तो इससे हमें क्या क्या मिल जाता है? एक तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो प्रोटीन है, एक तो ये चीज मिल गई। दूसरी चीज हमें 18S राइबोसोमल आरएनए मिल गया, जो किससे बना है? 45S से। और थर्ड वाला क्या बना? 20S राइबोसोमल आरएनए, जो किससे बना है? 45S जो न्यूक्लियर आरएनए मेथिलेटेड, उसी से बना है। और ये जो बन गए, ये सारा प्रोसेस किसमें हुआ है? न्यूक्लियस में हुआ है। और यहां मैंने किया है आरएनपी को 18S राइबोसोमल यूनिट के साथ में जोड़ दिया है। और इन दोनों को जोड़ने से यहां पर हमें एक स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की फॉर्म हो गई है।
और उसका नाम है 40S। अब इधर आ जाते हैं कि ये सारा काम न्यूक्लियस में हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या पड़ा है सेल के बाहर? सेल के बाहर साइटोसोल पड़ा है। इस साइटोसोल में 5S राइबोसोमल आरएनए और साथ में प्रोटीन्स पड़े हैं और एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है 5.S राइबोसोमल आरएनए, यह भी साइटोप्लाज्म में पड़ा है। तो एक तो यहाँ 20S और एक 5.8S और एक 5S, ये सारे मिलकर के प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे और 16S राइबोसोमल सब यूनिट बनाएंगे। और ये आप जानते हैं ये कौन सी है? ये लार्जर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। और अब हमारे पास लार्जर और स्मॉलर दोनों सब यूनिट आ गई, ये दोनों जुड़ करके एक यूकैरियोटिक राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो क्या है, ये प्रोटीन का कारखाना है सेल का, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है। इस दौरान कुछ ऐसी प्रोटीन बनती है जो कि बनने वाली नई नई जो प्रोटीन है उनके ट्रांसपोर्ट में, उनमें मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी होती है। और वो जो प्रोटीन जो कि नई बनी हुई प्रोटीन का रूपांतरण करती है, उनका परिवहन करती है, तो उन प्रोटीन को हम कहते हैं चैपरॉन प्रोटीन। तो ये जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और चैपरॉन प्रोटीन, वो रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड है आपके राइबोसोम से। अब हम देखते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम को पॉलीसोम भी कहते हैं और अर्गोसोम भी कहते हैं। जब प्रारंभ में इसकी स्टडी हुई थी तो इसको प्रारंभ में अर्गोसोम नाम दिया गया था, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंटली हम इसको क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और अर्गोसोम जो नाम है या पॉलीराइबोसोम नाम है वो दिया था रिच नाम के एक साइंटिस्ट थे 1963 में, उन्होंने ये नाम प्रपोज किया था। अब आप देखिए पॉली का मतलब मेनी, मच, मोर ये होता है, और राइबोसोम का मतलब राइबोसोम, अर्थात बहुत सारे राइबोसोम जब एक मैसेंजर आरएनए थ्रेड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। अब पॉलीराइबोसोम का निर्माण कब होगा? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। इसका कारण क्या है? पॉलीराइबोसोम बनते क्यों हैं? बहुत सारे राइबोसोम झुंड में इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? तो इसका रीजन है साइटोसोल में जो एक आयन है उसकी कंसंट्रेशन में फेरबदल हो जाना, उसकी कंसंट्रेशन का कम ज्यादा हो जाना। और अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, आप समझ गए कि मैं मैग्नीशियम आयन की बात कर रहा हूं, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो बहुत सारे राइबोसोम्स आकर के एक स्ट्रिंग पर इकट्ठे हो जाते हैं, उस स्ट्रिंग को आप मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम। तो हमने यहां लिखा है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन जब हायर हो जाती है देन इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में मिलती है, जिसके ऊपर यूनाइट होने की पोजीशन बनती है और उससे कम पर वो डिसोसिएट रहती है, तो ये मिनिमम 10 टाइम्स इससे ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये आपस में जुड़ करके और एक बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे। वैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है भाई? ये सेल मेम्ब्रेन है, अर्थात ये एक सेल बनाया मैंने, और यहां इसमें मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है जहां न्यूक्लियस लिखा हुआ है, और इस न्यूक्लियस में मैंने एक डीएनए दिखा रखा है, और डीएनए के अनुलेखन से ही आप जानते हैं क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए क्या है? एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रिंग बन गया। और ये पूरा का पूरा जो पड़ा है इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये जो सारा कोशिका द्रव्य है इसमें बहुत सारे राइबोसोम की सब यूनिट पड़ी हुई है। जैसे मैंने 40S लिखा है, 60S 40S, 60S 40S 60S, इट मींस मैं एक यूकैरियोटिक सेल्स को यहां लेके चल रहा हूं। और ये जो पड़े हैं सब यूनिट ये अभी डिसोसिएट है, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है। लो का मतलब 0.001 m से कम है, इसलिए क्या है? इसलिए ये सारी की सारी सब यूनिट बिखरी हुई पड़ी है। लेकिन जैसे ही हम इसको इससे कम को हम कर देते हैं 0.001 m तक कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये यूनाइट कर जाएगी और हम कहेंगे कि ये जुड़ गई, तो इससे क्या बन जाएगा? एक 80S राइबोसोम बन जाएगा। 80S यहां पर भी ये भी आपस में जुड़ेगी, तो यहां क्या बनेगा?
ATS राइबोसोम बनेगा। एक ये वाला है, ये इससे जुड़ जाएगा और इससे भी क्या बन जाएगा, ATS राइबोसोम बन जाएगा। ये क्यों बना, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 0.001 m कर दी, जबकि पहले कम थी, इसलिए ये अलग अलग थी। जैसे ही ये कंसंट्रेशन हुई तो ये आपस में जुड़ गए। अब आप देख रहे हो इस साइटोप्लाज्म में हमें इस समय नजर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 राइबोसोम नजर आ रहे हैं। ये मैंने एक इमेजिन किया है। अगर आप इस कंसंट्रेशन को और बढ़ा दो और इसको बढ़ा करके 10 टाइम बढ़ा दो, 0.01 m तक कर दो, तो ये सारे के सारे दौड़ेंगे और जहां इनको जगह मिलने वाली है, अर्थात इनका फेट कहां है, इनका फेट है मैसेंजर आरएनए के स्टैंड पे, तो ये आएंगे और यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे अपनी स्मॉल यूनिट के साथ में, अपनी स्मॉल यूनिट के साथ में जुड़ जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों, ये यहां आ गया, ये वाला भी यहां आ गया और ये वाला जो था वो भी आकर के जुड़ गया। तो हमने देखा 1, 2 और 3, और ये क्या है, मैसेंजर आरएनए थ्रेड है। तो मैसेंजर आरएनए थ्रेड के ऊपर ये तीनों राइबोसोम आकर के जुड़ गए हैं। तो एक से ज्यादा राइबोसोम हो गए, 2 से ज्यादा राइबोसोम हो गए, यानी पॉली हो गए। तो ये जो कंडीशन है ये मिलेगी पॉलीराइबोसोमल कंडीशन। और ऐसा क्यों होता है, जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है तो उस दौरान मैसेंजर आरएनए के कोडोन को रीड करने के लिए जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन करने के लिए, इलोंगेशन जो फेज होती है उस समय दौड़ करके ये यहां आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये कंडीशन जो है वो कहलाएगी पॉलीराइबोसोम। एक मैंने यहां फिर से एक दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए, अगर लो कंसंट्रेशन होती है तो 40s और 60s दोनों सब यूनिट अलग अलग पड़ी रहेगी, जैसे कि इसके अंदर पड़ी थी साइटोसोल में। और जब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है तो ये दोनों जुड़ करके कंप्लीट राइबोसोम बना देते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक राइबोसोम ATS। फिर हमने अगर कंसंट्रेशन और बढ़ा दी तो दो जो राइबोसोम हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में जुड़ने से दो राइबोसोम, दो का मतलब डाइमर बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइमर कहेंगे। और ये डाइमर बन जाएगा और इसका अवसादन गुणांक देखें तो 120s होगा। 120s अर्थात अकेला जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो ATS कहलाएगा। और जब दो ATS आपस में जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन आपने 10 टाइम ज्यादा बढ़ा दी है, किससे बजाय एक नॉर्मल जो कि 0.001 m होती है। तो ये दो राइबोसोम आपस में जुड़ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसको डाइमर कहेंगे। और अगर फिर आपने 10 टाइम बढ़ा दी तो बहुत सारे राइबोसोम जुड़ते जाएंगे। तो टॉप टू टॉप ये मेथड होगा, अर्थात ये जो लार्ज सब यूनिट है एक बार एक जगह आएगी और स्मॉल सब यूनिट है वो एक बार एक जगह आएगी। तो मैं इसे कहूंगा टॉप टू टॉप मेथड के थ्रू ये जुड़ते जाएंगे और इससे क्या बन जाएगा, पॉलीराइबोसोम बन जाएगा, जिसको कि अर्गोसोम भी कहोगे। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वहां 30s और 50s दो सब यूनिट होती है। और अगर जैसे ही आपने कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल पे लाए तो 70s हो जाएगा। और अगर इसको और आपने 10 टाइम बढ़ा दिया यानी 0.01 कर दिया तो दो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि 100s राइबोसोम का निर्माण होगा, जिसे कि हम डाइमर कहेंगे। और फिर आपने अगर और बढ़ाया तो बहुत सारे जो 70s राइबोसोम हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकते जाएंगे और उनका भी मेथड क्या होगा, टॉप टू टॉप होगा, यानी कि मैं कहूं कि ये भी पॉलीसोम या अर्गोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉलीराइबोसोम वास्तव में है क्या और क्यों बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो मैसेंजर आरएनए होता है उस थ्रेड के ऊपर जिस तरह से एक माला में बहुत सारे मोती लगे होते हैं, वैसे ही इस मैसेंजर आरएनए थ्रेड पर बहुत सारे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम कहते हैं। तो इस तरह से हमने राइबोसोम का जो रेस्ट ऑफ पार्ट था उसको आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।